हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, बात करें इस वीडियो की, तो एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी एक ऐसा कोई वीडियो या स्ट्रेटजी प्लान आप डिस्कस करिए जिसमें हम लिटरेचर को विद इन 80 टू 90 डेज कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगी। इसमें हमारा पूरा वर्ल्ड लिटरेचर रहेगा जिसमें इंडियन और अमेरिकन भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक, सो इसके पहले जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी, मैंने बहुत सारा मतलब 7-8 लिस्ट भी राइटर्स की अलग-अलग एज से जो इम्पोर्टेंट और मेजर माइनर दोनों राइटर्स की लिस्ट को शेयर किया। बट सबको वो चीज़ मतलब कंफर्टेबल नहीं लगी लोगों को। बहुत लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं या किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो चाहते हैं ऐसा कुछ प्लान हो जिसको हम जल्दी से जल्दी मतलब जल्दीबाजी वाला कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। इस वीडियो में मैंने सबसे पहले तो ये बताया है कि आपको मतलब सारी एजेस को कैसे जानना है, कितने दिन विदिन मतलब एक टाइम पीरियड मतलब फिक्स किया है कि इतने दिन में आपको ये एज ख़त्म कर लेनी है। देन इम्पॉर्टेंट राइटर्स की एक लिस्ट है, ठीक? उन राइटर्स को करना ही करना है, उनको किसी को भी स्किप नहीं करना है आपने। उसके बाद भी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो हाँ, आपको बहुत नई चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है? क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि आपने ऊपर-ऊपर से क्रीम ले लिया, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं एंड करना तो आपको तब भी वो पड़ेगा। बट ये रहेगा कि आपको जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप मान लीजिए 70 टू 80% आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ नई-नई चीज़ें आती रहेंगी, उनको हम बाद में करते रहेंगे, तो फिर इतना कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कभी भी हमारा ये बात मतलब अपने दिमाग में हमेशा एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट को बैठा कर रखनी चाहिए, एस्पिरेंट को, कि हमारा सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट हो सकता। कभी भी नहीं, आप कितना भी पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। हर दिन आपको कोई ना कोई नया क्वेश्चन मिलता ही मिलता रहेगा। सो अभी ये इतनी सारी चीज़ें कर लेने के बाद, ठीक है, तो एरा कोई भी एज जब आती है तो एज को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना कि मैंने सिर्फ राइटर्स पढ़ लिए और इस एज के बारे में जानकारी नहीं ली। जब उस एज के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो राइटर्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए यूपी टीजीटी में सिर्फ 4 राइटर्स दिए गए, लोग को लगता बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, तो सिर्फ 4 राइटर्स नहीं पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे मिल्टन दिया गया है ना, देन आपको मिल्टन प्यूरिटन एज को बिलोंग कर रहे हैं, तो मिल्टन से रिलेटेड जो भी उस एज में हो रहा था, जैसे उन्होंने कैसे उनको ऑलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया, ठीक है? ये सारी चीज़ें उस एज में क्या हो रही थी, चार्ल्स फर्स्ट का कैसे मतलब असैसिनेशन हुआ, ये सारी चीज़ें भी हम लोग को कहीं न कहीं बैकग्राउंड जो चल रहा था उस समय का वो पता रहना चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं वो सारी जो लिस्ट है वो डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? आप उसको फ़ॉलो करिए और एक बुक मैंने आज न्यू ली है, ठीक है? मैं उसको भी आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, कैसी लगेगी वो भी बताइएगा, ठीक? ये रहा ना हमारा सारा प्लान। तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री से शुरू करना है। मैंने हमेशा हिस्ट्री जो इंग्लिश लिटरेचर की है उसको हमेशा मतलब इम्पोर्टेंस दी है। बिकॉज़ जब आप हिस्ट्री एक बार देख लेंगे, ठीक है, तो आपको मतलब आइडिया हो जाएगा, वरना आप बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ से जब हिस्ट्री पढ़ लेंगे एक बार तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँगे। तो इसके लिए आप 2 जगह से पढ़ सकते हैं, तो एक ही स्तर का पढ़ लीजिए जो कि बहुत लंबा है, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप मिलियन माइंड्स इंग्लिश का पढ़ लीजिए, ठीक है? सर ने कम समय में पढ़ा रखा है, ठीक है? आप इन दोनों जगह से कहीं को भी फॉलो कर सकते हैं। देन ये क्लासिकल एंड अर्ली रेनेसां 5 दिन क्या 4 दिन में ही हो जाएगा, बहुत कम सा पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। 4 दिन में मैक्स ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन आते हैं रेनेसां। रेनेसां को हमने 15 दिन इसलिए रखा क्योंकि इसमें शेक्सपियर हैं और उनको पढ़ने में मिनिमम आपको 5 दिन, 6 दिन लग जाएगा, ठीक है? आपको और शेक्सपियर ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा लिटरेचर का जहाँ आता ना हो, ऐसा कोई पेपर होगा नहीं जहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। ठीक है रेनेसां के, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। देन आते हैं प्यूरिटन। ऐसे करके मैंने सारे एजेस को 10-10 दिन दे रखा है और 10 दिन से ज़्यादा इनको करने में नहीं लगेगा, क्योंकि किसी-किसी एज में आपको 1-1, 2-2 ही मतलब इम्पोर्टेंट राइटर्स मिलेंगे। जैसे आप न्यू क्लासिकल में जाएँगे ना, तो पहला जो आएगा रिस्टोरेशन एरा, उसमें सिर्फ़ आपको डन को पढ़ना है, जॉन डन, और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो कि 2 दिन का काम है, सिर्फ़ 2 दिन का, ठीक है? तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग का हो जाएगा। फिर आते हैं अमेरिकन। 10 दिन अमेरिकन को दीजिएगा, 10 दिन इंडियन को दीजिएगा। बस इतना टाइम आपको देना है। अब ये होगा कि चलो हाँ, आपने तो कह दिया कि इतने दिन में ही पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ें क्या? ठीक है? तो पढ़े क्या का आंसर ये रहा, ठीक है? कि आप लोग को इन्हीं ये राइटर्स जो हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स की लिस्ट है, इन्हीं राइटर्स को सबसे पहले करना है, ठीक है? इन राइटर्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एंड ये कुछ जो स्कूल ऑफ पोएट्स होते हैं इनको कर लेना, जैसे यूनिवर्सिटी बिट है, मेटाफिजिकल पोएट, कैवलियर पोएट्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो अब इनको कर लेना रहेगा, ये इतने सारे राइटर्स, कोई राइटर्स है, ये क्या कहते हैं, डिकेंस हैं और इलियट, इनको सब तो आप, इलियट को तो आप आधे घंटे में कर सकते हैं, जॉर्ज इलियट को, टी एस इलियट नहीं, जॉर्ज इलियट, ठीक है? तो
टीएस रीड को भी आप एक दिन में कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आएँगी जो हमसे नहीं हो पाएँगी, ठीक है। उनके लिए क्या करना है, उनके लिए आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी आप मैं बस 2 चैनल को फॉलो करती हूँ ऑथेंटिक, ठीक है। अगर मुझे समरी पढ़नी होती है तो मैं स्टडी लवर को फॉलो करती हूँ। वहाँ से आप बाकी चीज़ें नहीं पढ़िएगा, समरी के लिए बेस्ट चैनल है, बाकी चीज़ों के लिए मैं नहीं कहती हूँ, उसको रिकमेंड करती हूँ। फिर आता है एकेएस सर का, ठीक है, और आते हैं मिलियन माइंड्स इंग्लिश, ठीक है। 2 चैनल, बस आप ज़्यादा लोगों को मत फॉलो करिए, जितना आप लोगों को फॉलो करेंगे, जितनी भीड़ इकट्ठा करेंगे, उतने ही आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपने करना है, इन राइटर्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए। और मैं जैसा कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि इसके बाद भी न्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, 1000% श्योरिटी है कि मिलेंगे। तो बस उनको नए क्वेश्चंस को नई बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ मार्क कर दीजिएगा। अगर आप कहीं कॉपी में लिख रहे हो, कहीं नए टीचर से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना करना है, इतना करने के बाद आपका ना जो क्या कहते हैं, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इरेज हो जा भाई जल्दी, ठीक है। इतना करने के बाद आपका ना 70% जो लिटरेचर है, 80%, मैं 80% कह रही हूँ, ठीक, 80% लिटरेचर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 20% में कुछ नए क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो नए क्वेश्चंस को हम लोग रोज करके नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा कंप्लीट लिस्ट। अब इसके बाद एक सवाल आता है कि हम इनको पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है। तो जितने भी लिस्ट मैंने मतलब जितने भी राइटर्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये आप एक ही असर तो नहीं मैं कह सकती हूँ उन्होंने राइटर्स को इतना डिटेल में पढ़ाया होगा, पर मिलियन माइंड्स इंग्लिश और एक कल्याणी वल्लथ मैम है, ठीक है, उनके चैनल पे आपको सारे राइटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मिलियन माइंड इंग्लिश से मिल रहा है देन आप कहीं भी मत जाइए, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो आप 2 जगह से कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप सिंपली जैसे मैं क्या करती हूँ, नोट सही नहीं इस नहीं तो दिखाती, कि जैसे मान लीजिए अभी मुझे कौन सा, मैं किसको पढ़ रही थी, याद नहीं आ रहा यार, ओहो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तुमसे निकल गया। हाँ, विलियम ब्लेक को मैं पढ़ रही थी। तो ब्लेक इतने मतलब वो ऑल्दो रोमांटिसिज्म के स्टार्टिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट इतना चैनल्स पे उनके बारे में डिस्कस नहीं किया गया। तो मैं क्या करूँ, सिंपली मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ, सबसे ऑथेंटिक सोर्स रहेगा मेरे लिए विकिपीडिया, ठीक है। देन एक वेबसाइट है स्पार्क नोट्स शायद नाम है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आपको हज़ारों, कोई कोई तो यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट्स होती हैं, उस पे उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एनालिसिस करके 1-2 पेज में मतलब एक निचोड़ निकाल के दिया होता है। ये हो गया, ठीक है। पहला हो गया यूट्यूब, दूसरा हो गया गूगल, तीसरा आता है फिर बुक्स, ठीक है। तो बुक्स में मैंने कोई बुक नहीं फॉलो की, मैं हमेशा विलियम जे लॉन्ग करती रहती हूँ। तो वो हो गई, ठीक है। और एक बुक मैंने देखी है, मुझे थोड़ी सही लगी है, इंग्लिश लिटरेचर इन योर, पता नहीं क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, लिस्ट जिस्ट करके कुछ नाम है उसका। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत देखा, वो सही है। एंड अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्या लेनी है, तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र मैंने आज देखी, मार्केट में गई मैं, घटना चक्र का था, टीजीटी पीजीटी का इंग्लिश का, ठीक है। 420 रुपये की मुझे बताई थी, तो मैं आज रुपये इतने नहीं लेकर गई थी तो मैं ले नहीं पाई। तो घटना चक्र की बुक ले लीजिए, उसमें बहुत इतनी मोटी बुक, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपका बहुत आराम से प्रैक्टिस होगा, प्लस उसमें डिटेल एनालिसिस भी दी गई है, ठीक है। तो आप वो बुक ले सकते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो भी करनी थी। फिर भी अगर आपको कोई समस्या रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।